जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से हैं। संडे को कुछ ऐसा हुआ कि मेरी कुछ लर्निंग हुई तो मैंने कहा मैं आप सबसे भी शेयर करता हूँ हेल्थ के हवाले से। मौसम चेंज हो रहा है, मेरे छोटे भाई हैं, उनका एक फार्म हाउस है। उन्होंने कहा कि जी फैमिली इसके बाद मौसम चेंज हो जाएगा तो हम बच्चों को लेके तो स्विमिंग पूल पे फार्म हाउस पे जाके थोड़ी सी स्विमिंग और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो संडे को हम गए। मेरी आदत है कि वो स्विमिंग के अलावा उसकी जो चार दीवारी है उसके ऊपर ऊपर चल के पूरा एक वो 1 एकड़ का चक्कर है वो मैं लगाता होता हूँ, जस्ट टू सी के साइडों पे क्या है, ग्रीनरी क्या है, प्लांट्स कैसे हैं। तो मैं ऊपर से चल रहा था, वो जूती पानी ज़ाहिर है लगा हुआ था तो स्लिप हो गया। 8-9 फुट ऊपर से मैं नीचे गिर गया। मैं नीचे गिरा तो ज़ाहिर है चोट लगी, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, मसल पुल हो गया। आई आमतौर पे मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी भी तरह की कोई दवाई ना खाऊं, और अगर बहुत ज़रूरत है तो फिर उसमें हर्बल मेडिसिन कुछ लूँ और एलोपैथिक ना। वो थोड़ा चलना फिरना मुश्किल हो गया तो रात के वक्त मिसेस ने मुझे कहा कि आप क्यों पेन बर्दाश्त कर रहे हैं, आप पेन किलर ले लें। मैं चल फिर रहा था, रिलेटिवली कंफर्टेबल था, मगर वो मिसेस ने कहा तो मैंने एक पेन किलर उन्होंने मुझे दे दी। उन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन दी कि जी ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है तो आप ज़रूर ले लें। अच्छा, वो मैंने ले ली और सुबह मैं बिल्कुल ठीक था, मैं वेरी कंफर्टेबल, मुझे वो पेन वैन बिल्कुल ख़त्म हो गई। और उन्होंने एक डोज मुझे और दे दी, 2 पेन किलर मैंने ली। और उसके बाद ऑफ कोर्स सारा दिन कुछ एक्टिविटी इस तरह की थी, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना था और उसके अलावा कुछ और जगहों पे जाना था। तो मैं क्योंकि कंफर्टेबल हो गया तो मैं अपनी रूटीन के अंदर वो सब चीज़ें करता रहा। अच्छा, अब उसके बाद रात को जब वो शायद पेन किलर का असर ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो पेन जो है वो 3 फोल्ड हो गई, ऑलमोस्ट 3 फोल्ड, यानी इतनी पेन थी कि मुझसे चला नहीं जा रहा था। अब अगेन इससे मैंने ये सीखा कि अल्लाह ताला ने फितरत में आपके लिए की पॉइंट इंडिकेटर्स रखे हुए हैं कि अगर आपको कोई अंदरूनी कोई मसला है, जैसे अंदर से मसल पुल हुआ हुआ था, तो उस सूरत में पेन आपको एक ऐसे सिम्टम के तौर पे थी कि अब आपको रुकना है, आपको रेस्ट करना है जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाती। लेकिन पेन किलर ने क्या किया, उस पेन को मास्क कर दिया, जिसकी वजह से मैं कंफर्टेबल हो गया और पेशेंट कंफर्टेबल हो गया। जैसे ही कंफर्टेबल हुआ तो मुझे लगा कि सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने अपनी रूटीन की एक्टिविटी की, और जब रूटीन की एक्टिविटी की तो अंदर जो अंडरलाइन प्रॉब्लम है वो तो वहीं एग्जिस्ट कर रही थी, और उसका नुकसान ये हुआ कि आपने उस सिम्टम को जो है मास्क कर दिया, और उसके बाद नुकसान ये हुआ कि वो प्रॉब्लम बढ़ गई, इन्फ्लेमेशन हुई होगी या जिस तरीके से जिसकी वजह से वो पेन ज़्यादा हुई। यही चीज़ मुझे लगता है कि तकरीबन तमाम बीमारियों के अंदर होती है। आप कोई भी बीमारी ले लें, डायबिटीज़ ले लें, नेक्स्ट वीडियो हम एक डायबिटीज़ की बनाएंगे तो उसमें मैं आपसे यही शेयर करूँगा कि इनिशियली जिस वक्त कोई भी बीमारी शुरू होती है तो अल्लाह ताला ने उसके इंडिकेटर्स रखे हुए हैं। अगर हम उसको इग्नोर करते हैं और उसके बावजूद अपनी रूटीन को कंटिन्यू करते हैं, कोई प्रिवेंटिव एक्शन, कोई ऐसी चीज़ नहीं करते जिससे वो जो बेसिक अलामात हैं उसके पीछे जो रूट कॉज है वो फिक्स नहीं होती, तो फिर वो खुदा न खास्ता चीज़ें जो है वो क्रॉनिक हो जाती हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दें इंशाल्लाह, और जो भी लर्निंग होगी हम उससे शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।